हेलो स्टूडेंट्स, अज असी एक कैमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़ा वो डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि जो असी कैमिस्ट्री पढ़नी है उस तो पहला सानू ये चीज़ आनी बहुत जरूरी है। और किहड़ी चीज़ है 1 to 20 एलीमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। साडे पीरियोडिक टेबल के जिन्ने भी एलीमेंट्स है सब की स्टडी फिलहाल साडे सिलेबस नहीं है 9th क्लास के अकॉर्डिंगली। तो सिर्फ असी 1 to 20 फिलहाल लर्न करने 1 to 20 हो जाएंगे। समझ लो कि तुहाडा मोर दैन 50% सिलेबस जो कवर हो गया। जे सानू 1 to 20 एलीमेंट्स आते हैं चंगी तरह के नाल उन्हां दी असीं डीप स्टडी कर लैंदे हैं। ठीक है, जो सानू 1 to 20 एलीमेंट्स के बारे सब कुछ समझ आ गया जो मैं तुहानूं अज समझाना है, अगर तुहानूं सब कुछ समझ आ जाती है फिर कैमिस्ट्री जिहड़ी है वो साडे लई कोई टफ सबजैक्ट नहीं रह जाता। इट्स मच ईजियर सबजैक्ट, बट कंडीशन इज यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट 1 to 20 एलीमेंट्स। टू स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अगर असीं वेखीए तो साढ़े को 20 एलीमेंट्स जोड़े है वो एक सीक्वेंस है। साढ़े को की सीक्वेंस है? नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, नंबर 3 लिथियम, नंबर 4 बेरिलियम, नंबर 5 बोरॉन, नंबर 6 कार्बन, 7 नंबर ते नाइट्रोजन एंड सो ऑन। एंड इन द लास्ट देयर इज नंबर 20 ते कैल्शियम। हुण की है सीरीयल नंबर की है? सीरीयल नंबर की है जिस तरह किसी क्लास के हर एक बच्चे का एक रोल नंबर असाइन करते हैं असी कि रोल नंबर 1 तो यह स्टूडेंट है, नंबर रोल नंबर 2 यह बच्चे का है, रोल नंबर 3 यह बच्चे का। इस तरह जो साढ़े एलीमेंट्स है उन्होंने पीरियोडिक टेबल के नाम दिता गया। उन्होंने रोल नंबर का नाम नहीं दिता, असी नाम दिता एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर तो हर एक एलीमेंट के असी ए कुछ वह प्रॉपर्टीज़ है जिहड़ियां असी ऑब्जर्व करनिया ही करनिया। किस तरह? जिस तरह सब तो पहला सपोज असी हाइड्रोजन की एग्जाम्पल ले लैने। हाइड्रोजन का सिंबल की है? कैपिटल H। एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स 1। फिर अगे इलैक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जी है वो साड़ी 4 शैल्स। 4 शैल्स मतलब 4 ऑर्बिट्स होंगे है। हर एक एलीमेंट जोड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट्स के सिचुएटेड होंगे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझा ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ बाद कि किवें। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 तो एटॉमिक मास 1। मेन जी गल हैगी है ਤੁਹਾਨੂੰ जी समझ आनी चाहिए जी तुसीं लर्न करनी है कि हाइड्रोजन का सिंबल जोड़ा H कैपिटल, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलैक्ट्रॉन्स। जो इत्थे तक तुहानूं यह चीज़ां सारियां क्लीयर हो जाएगियां, यह चीज़ां अपने आप बन जाएगियां। वैलेंसी अपने आप कढ़नी आ जाएगी, एटॉमिक मास अपने आप कढ़ना आ जाएगा, स्ट्रक्चर जोड़ा वो भी तुहानूं अपने आप बनाना आ जाएगा। बस थोड़ी जी कंसनट्रेशन की जरूरत है। तो वो असी इत्थे मैं तुहानूं स्ट्रक्चर्स जोड़े वो मैं ड्रा करके दसांगी कि असी किस तरह इन्हां दे स्ट्रक्चर जोड़े वो ड्रा करने हैं। ठीक है, एक चीज़ होर स्टार्ट करन तो पहला कीप इट इन योर माइंड दैट कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, जिन्ना एटॉमिक नंबर होएगा किसी भी एलीमेंट का उन्ने ही उहदे विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होणगे, उन्ने ही उहदे विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होणगे। न्यूट्रॉन्स जिहड़े आ वो असीं इत्थों नहीं चुकने, ये सानूं मतलब कि लर्न करना पएगा। 3 चीज़ां सेम होणगियां हर एक एलीमेंट दियां, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। जिन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होणगे उही असीं जिहड़ी वैल्यू है इत्थे शैल्स दे विच फिल करनी। देखो जिस तरह इहदे विच हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन 1 ते के शैल दे विच इक्को ही इलैक्ट्रॉन आ उहदा। हीलियम 2 नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है 2 है तो वो 2 आ गए। ठीक है, लिथियम दे विच एटॉमिक नंबर उहदा 3 है, 3 उहदे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एंड 3 ही नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है। तो इलैक्ट्रॉन्स जिन्ने होणगे मैं तुहानूं कहा कि उन्हां दी डिस्ट्रीब्यूशन हुण इहदे विच पहला तो फर्स्ट शैल दे विच एडजस्ट हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन तो हीलियम हुण क्योंकि 3 है, एक कंडीशन होंदी है कि जिहड़ा फर्स्ट शैल है उहदे विच मैक्सीमम 2 इलैक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मैं तुहानूं दसदी हां किवें। सी जिस तरह साडी हैगी है डिस्ट्रीब्यूशन KLMN, ठीक है, 4 शैल्स है। फर्स्ट शैल जिहड़ा उहदे विच मैक्सीमम देयर कैन बी ओनली 2 इलैक्ट्रॉन्स। सैकेंड शैल दे विच आउणगे 8, थर्ड दे विच आउणगे 18 एंड फोर्थ विच सानूं किवें पता लगेगा? एक फार्मूला हुंदा है 2n²। मतलब 2n² मतलब इहदा आना 2n²। 2n² की है? जिस तरह सपोज असीं कहने कि साडे कोल 4 नंबर ऑफ शैल्स है। नंबर ऑफ शैल्स की है
कि हर एक जिहड़ा एलीमेंट है उहदे विच ऑर्बिट्स हुंदे है, ठीक है। ऑर्बिट्स है कि फर्स्ट ऑर्बिट है ਉਹਦਾ न्यूक्लियस है, किसी भी एलीमेंट का कोई भी है 1 2 3 4 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वटएवर द एलीमेंट इज सेंटर च न्यूक्लियस होएगा, ठीक है। ਉਹਦਾ फर्स्ट शैल है, कह लो कि जिस तरह कह लो कि ਉਹਦਾ पहला घर है, ठीक है। ਉਹਦਾ सैकेंड शैल है, ਉਹਦਾ थर्ड शैल है, तो ਉਹਦਾ फोर्थ शैल है। ਜਿਹੜਾ सब तो अंदर वाला ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि के शैल है, तो के शैल किनवें नंबर ते है, फर्स्ट नंबर ते है। उस तो बाद नैक्सट आएगा साढ़े कोल एल शैल। एल शैल का कितना नंबर है, सैकेंड नंबर। वो सैकेंड नंबर पर है क्योंकि न्यूक्लियस तो नंबर असी काउंट करना शुरू करना, न्यूक्लियस से सब तो नज़दीक के शैल है। उस तो बाद एल जो नंबर 2 ते है, के एल। उस तो बाद नैक्सट आ गया एम शैल। एम शैल कितने नंबर पर है, नंबर 3 पे। एंड लास्ट वन इज एन शैल। एन शैल इज एट नंबर 4। एन हुण देखो यह जो 1 2 3 4 वो एन की वैल्यू असी इत्थे पुट करनी है फॉर के शैल। जे असी कहिए कि फॉर फार्मूला यही रहना, 2n² ही रहेगा फार्मूला, सिर्फ ये एन की वैल्यू चेंज हो क्योंकि के जो शैल है वो किनवे नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है। इत्थे एन की वैल्यू असी पुट करांगे 1। ये कितना बन गया, 1 1 ज़ा 1, 1 इंटू 2 2। इट मीनस कि के शैल दे विच मैक्सिमम इट कैन हैव 2 इलैक्ट्रॉन्स। उस तो बाद फिर असी कहिए फॉर के तो बाद किहड़ा शैल आ गया, सॉरी एल शैल। के तो बाद आएगा साडा एल शैल, फॉर एल शैल। फार्मूला अगेन सेम रहेगा 2n²। 2n² मतलब हम एल किनवे नंबर पर है, एल शैल साडा सैकेंड नंबर पर। इट मीनस कि एन की वैल्यू असीं इहदे विच 2 पुट करांगे। हाँ जी, सानूं सब नूं मैथमैटिक्स आंदा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इट मीनस कि एल शैल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलैक्ट्रॉन्स। उस तो बाद इस तरह सेम फार्मूला लगा के एम शैल आ गया साडा। एम शैल दे विच 2n² लगा दिता। 2n एम शैल किनवे नंबर पर है, नंबर 3 ते। 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। दैन फॉर एम तो बाद एन शैल। एन शैल दे विच अगेन सेम फार्मूला 2n² 2 4 raised to the power 2। कितना बन गया, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। दिस इज़ द वे वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन ईच शैल। तो हुण ए वेखो साडे कोल आ गई चीज़, के शैल दे विच मैक्सिमम कितने आएंगे, 2 इलैक्ट्रॉन्स। एल शैल दे विच मैक्सिमम 8 इलैक्ट्रॉन्स। एम शैल दे विच मैक्सिमम 18 इलैक्ट्रॉन्स। एंड एन शैल दे विच कितने आएंगे, 32 इलैक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। इट शुड बी वेरी क्लीयर टू यू। और एक चीज़ होर असी याद रखनी है कि जिहड़ा आउटर मोस्ट शैल कोई भी होए, बेशक आउटर मोस्ट शैल साडा किसी भी एलीमेंट का के शैल है। आउटर मोस्ट मतलब कि जिथे वो इलैक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाती है, जिहदे विच लास्ट वाला शैल जिहदे विच इलैक्ट्रॉन्स उहदे प्रेजेंट है, उहदे विच इट कैन हैव मैक्सिमम 8 इलैक्ट्रॉन्स। 8 तो ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। वो भी मैं तुहानूं समझा दिंदी हाँ कि किस तरह। सपोज हुण असी देखो साडे कोल असी लैनियां एग्जाम्पल्स, देखो अगेन वी कम टू नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम। सब तो पहला मैं लै लैनी एग्जाम्पल सपोज फॉर हाइड्रोजन। असी 1 तो शुरू करते हैं फॉर हाइड्रोजन। हुण हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। एक चीज़ होर सानूं याद करनी पेगी, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जिहड़ा, वट इज़ एटॉमिक मास? एटॉमिक मास असीं किस तरह फाइंड आउट करांगे? एटॉमिक मास सिंपली इट इज़ अ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को प्लस कर देंगे तो साडा एटॉमिक मास आ जाएगा। अगेन देखो हम देखो हाइड्रोजन की मैं एग्जाम्पल लैन लगी सी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मतलब जो एटॉमिक नंबर 1 है उस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 एंड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स भी 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 0। तो जे असीं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, ठीक है, हाइड्रोजन का, तो फिर असीं देखो हुण अपने उत्ते टेबल तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन इज 0। दैट इज़ वाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। ए देखो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 आ गया।
ठीक है। हुण असीं हीलियम की अगले एग्जाम्पल ले लैंदे आं। फॉर हीलियम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आ गया 1। हुण असीं नैक्सट एग्जाम्पल वी कैन टेक ऑफ हीलियम। ठीक है, चलो हीलियम का स्टार्ट करने तो पहला एक चीज़ मैं होर हाइड्रोजन नाल रिलेटिड जिहड़ी है तुहानूं क्लीयर करदा कि असीं एटॉमिक स्ट्रक्चर किवें ड्रॉ करना है, क्योंकि सानूं एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हर एक दा ड्रॉ करना आउंदा होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन जदों भी असीं किसी का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है सब तो पहला असीं ड्रॉ करांगे न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, इहदे विच असीं दो चीज़ां लिखांगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि जिन्ना भी इहदा एटॉमिक मास है इट इज स्टेटेड इन द न्यूक्लियस। जिन्ना भी किसी एलीमेंट का एटॉमिक मास होएगा वो न्यूक्लियस के विच ही स्टेटेड होएगा। हुण क्योंकि जे असीं याद कर लिया हाइड्रोजन का कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0, ये असीं कहांगे कि ये असीं उहदा बना लिया न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया। हुण चलो नंबर ऑफ शैल्स ड्रॉ करिए असीं। फर्स्ट शैल किहड़ा शैल आएगा, के शैल, एंड के शैल दे विच मैक्सिमम कितने इलैक्ट्रॉन्स होणगे 2। के शैल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलैक्ट्रॉन्स। असीं इत्थे ऑलरेडी कर चुके हैं कि मैक्सिमम 2 होणगे, बट सानूं पता है कि हाइड्रोजन च मैक्सिमम इलैक्ट्रॉन्स कितने हैं 1। असीं इक्को ही ड्रॉ करांगे। इहदा स्ट्रक्चर देख के सानूं पता लग जाना चाहिए कि ये हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उस तो बाद चलो हीलियम ते आ गए। हुण असीं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर से उस तो बाद हीलियम दे विच अगेन come to the start, helium atomic number 2। जे atomic number 2 है it means number of protons 2, number of electrons 2। न्यूट्रॉन्स जेडे आ वो अलग अलग हो सकते, सेम भी हो सकता नंबर ए वाला प्रोटॉन्स नाल अलग भी हो सकता, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम हो भी सकते नहीं भी हो सकते मतलब। चलो बट असीं की कंसीडर करना है, पहला असीं देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स भी 2 आएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए ये 2। हुण असीं अगर हीलियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सेंटर च असीं की ड्रॉ करांगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस विच की लिखांगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं 2, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 2। इट मीनस हीलियम का जिहड़ा एटॉमिक मास है कितना होएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स भी 2 है, न्यूट्रॉन्स भी 2 है, इसका मतलब उसका एटॉमिक मास कितना हो गया 4। आ देखो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज़ 4। हुण इहदे स्ट्रक्चर वाल आ जाइए। ठीक है, ए असीं उहदा ड्रॉ कर लिया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस विच असीं शो कर दिता कि प्रोटॉन्स भी 2 है, न्यूट्रॉन्स भी 2 है। शैल्स दे विच असीं सिर्फ इलैक्ट्रॉन्स शो करने हैं, सिर्फ इलैक्ट्रॉन्स। याद रखना एटॉमिक मास नहीं करना, प्रोटॉन्स नहीं करने, क्योंकि प्रोटॉन्स सेंटर से आ गए, न्यूट्रॉन्स भी सेंटर से आ गए, साडे कोल बचे सिर्फ इलैक्ट्रॉन्स। इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ वो शैल्स दे विच डिस्ट्रीब्यूटेड हुंदे आ इक्वली। ठीक है, हुण असीं सब तो पहला फर्स्ट शैल ड्रॉ कर लिया असीं के शैल, एंड वी नो के शैल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलैक्ट्रॉन्स। तो सानूं पता है कि हीलियम च 2 इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ, असीं उन्हां नूं इस तरह करके शो कर लैंदे कि ए 1 इलैक्ट्रॉन ए 2 इलैक्ट्रॉन। देखो असीं जे हुण मैं एक इत्थे कीता दूसरा इत्थे कर लिया, ये नहीं कोई गलत हो जाएगा। जे मैं इत्थे नहीं ड्रॉ करा इत्थे करना गलत हो जाएगा, बट ये है कि सोहना नहीं लगेगा। उहदे उस एक सिमेट्री दे दिंदे आ कि एक है तो एक है। स्ट्रक्चर देख के सानूं पता लग गया अच्छा नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स 2 है गया, इट मीनस 2 इलैक्ट्रॉन्स मीनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 है, इट मीनस उसका एटॉमिक नंबर भी 2 है। जो एटॉमिक नंबर 2 है इट मीनस द एलिमेंट इज हीलियम। ठीक है बच्चों, यह हो गया साडा हाइड्रोजन का इलैक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यह हो गया साडा हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एक जो असी इहदा एक सिंबोलिक फॉर्म दे विच लिखते हैं, असी हाइड्रोजन नूं लिखांगे उहदा सिंबल H, पैरां दे विच असी उहदा एटॉमिक नंबर लिखते हैं और इत्थे उहदे हैड वाली साइड ते एटॉमिक मास लिखते हैं। सानूं पता हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है एंड उहदा एटॉमिक मास भी 1 है। और जे असी हीलियम की गल करिए, हीलियम का सिंबल He, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 एंड एटॉमिक मास इज़ 4। अगर सानू इन्नी स्ट्रक्चर भी दी है ना, ये तो सानू किसी भी एलीमेंट की यह सारी इंफॉर्मेशन जी है ना, असी कह लो कि सानू एक पासवर्ड मिल गया वह, जे अस एवरेज स्ट्रक्चर सानू मिल गया, सिंबल मिल गया, सानू एक पासवर्ड मिल गया कि सानू उहदे बारे सब कुछ ही पता लग जाएगा। किस तरह, ए देखो हुण हीलियम है, हीलियम H2 F4, इट मीनस
एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स 2, एटॉमिक मास 4। तो एटॉमिक मास जिहड़ा वो किहदे इक्वल है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास की वैल्यू पुट कर दो हीलियम की, एटॉमिक मास इज 4, प्रोटॉन्स सानू पता है कि 2 है, सानू न्यूट्रॉन्स नहीं पता वो किन्ने है, न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर लाँगे असी किवें, ए 2 इधर ले आके की हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड 4 - 2 इज 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰॉन्स ਵੀ 2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1। ਹੁਣ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ 0 ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਵੈਲੈਂਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 0 ਕਿਉਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਈਚ ਸ਼ੈਲ ਕੈਨ ਹੈਵ ਮੈਕਸੀਮਮ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ, ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ, ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆ, ਪੋਸੀਬਲ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੈਨ ਬੀ ਇਨ ਹੀਲੀਅਮ 2, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ 2 ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, 2 - 2 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੀ, ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆ 4 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 0 1 2 3 4, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3 2 1 0, ਅਗੇਨ 1 2 3 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 2 1 0 1 2 3 4, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 5 6 7 8 9 10 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਨੰਬਰ 3, ਲਿਥੀਅਮ। ਹੁਣ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਲੈਂਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ 2 ਹੈ ਅਤੇ 2 ਬਣਾਏ ਸੀ, 1 ਹੈ ਅਤੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਵੀ 3 ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਵੀ 3 ਹੈ, ਬਟ ਨਿਊਟਰॉन्स ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਹੈ। ਲੈਟਸ ਡਰਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 3, ਅਤੇ ਨਿਊਟਰॉन्स ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰॉन्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 7। ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ 3 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ। ਫਸਟ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਥਰਡ ਕਿੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਔਰ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋ ਸਕਦੇ 2। ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੈਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈਲਸ ਐਬਸੈਂਟ ਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਥਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਮ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਨ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। 4 ਸ਼ੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, ਫਸਟ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਥਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 7 ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 3, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ 3, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ 3 ਅਤੇ 7 ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਸਿੰਪਲ 7 - 3 ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, 4 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ KLMN ਲਿਥੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਕੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ 1, ਅਤੇ ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਏਗੀ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਲਿਥੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀਲੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 4। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦਾ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 9। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ 4, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ 4 ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ 9 - 4 = 5। ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 4 ਹੈ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 5 ਹੈ। ਇਹ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੈ। ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕੈਨ ਹੈਵ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਲੈਂਸੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਗੇਨ KLMN ਕੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 0 ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੀਲੀਅਮ 'ਚ ਵੀ 2 ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 - 2 0 ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਥੀਅਮ ਕੈਨ ਹੈਵ ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਕੈਨ ਹੈਵ ਮੈਕਸੀਮਮ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਅਸੀਂ 2 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰੋਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਰੋਨ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 5 ਐਂਡ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆਫ ਬੋਰੋਨ ਇਜ਼ 11। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨਸ। ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। 1 2 3। ਇਹ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ 5 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। KLMN ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਇਹ ਵਾਲੇ 'ਚ ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 5। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ 5 ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 6 ਐਂਡ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ 12। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਨਿਊਟਰੋਨਸ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ 6 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ 12 - 6 6। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ 2 ਇੱਧਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ 6, 2 ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।
ठीक है। वैलेंसी कितनी आ गई है ਇਹਦੀ KLMN फर्स्ट शैल विच 2 नैक्सट ਦੇ ਵਿੱਚ 4 वैलेंसी आ गई। नाउ 6 तक हो गया। नंबर 7 नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 एंड एटॉमिक मास इज़ 14 ठीक है। सेंटर प्रोटोन न्यूट्रॉन तो उस तो बाद फर्स्ट शैल ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਲਸ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਸ਼ੈਲ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਫਰਸਟ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 7 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 5 1 2 3 4 एंड 5 ਇਹ देखो KLMN फर्स्ट शैल विच 2 नैक्सट विच 5 2 + 5 7 एटॉमिक नंबर 7 नंबर ऑफ प्रोटोन 7 नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। हुण इत्थे वैलेंसी जिहड़ी है हुण असीं कहांगे कि इत्थे वैलेंसी साडी 1 सी इत्थे साडी वैलेंसी 0 सी इत्थे साडी जिहड़ी है वैलेंसी जिहड़ी है बोरोन दे विच सॉरी बेरीलियम दे विच वैलेंसी जिहड़ी है वो 2 सी हीलियम दी 0 सी हाइड्रोजन 1 सी हीलियम दी वैलेंसी 0 सी ठीक है। लिथियम दी अगेन 1 आ गई बेरीलियम दी 2 आ गई बोरोन दी 3 आ गई कार्बन दी वैलेंसी कितनी आ गई साढ़े कोल 4 तो हुण की नाइट्रोजन दी वैलेंसी 5 आएगी नो 5 नहीं आएगी। किस तरह क्योंकि एल शैल दे विच मैक्सिमम एल शैल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलैक्ट्रॉन्स बट उहदे कोल हैगे किन्ने आ 5 ਅਸੀਂ यही स्टार्टिंग कीता सी ना कि आउटर मोस्ट शैल विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स पॉसिबल है माइनस करांगे उहदे चों साडे कोल असी जिहड़ा ड्रा कीता उहदे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स है जिहड़ा असी स्ट्रक्चर लिया असी नाइट्रोजन दा स्ट्रक्चर लिया लास्ट वाले शैल दे विच 5 इलैक्ट्रॉन्स है तो माइनस करके 3 मतलब कि उहदे कोल 3 इलैक्ट्रॉन्स घट है जे उहनूं 3 इलैक्ट्रॉन्स मिल जाते तो उहदी फिर नोबल गैसिस वर्गी कन्फिगरेशन हो जानी सी। नोबल गैसिस की है जिन्हां दा आउटर मोस्ट शैल कंप्लीटली फील्ड है क्योंकि उन्हां दा आउटर मोस्ट शैल कंप्लीटली फील्ड हुंदा वो किसी भी कैमिकल रिएक्शन दे विच पार्टिसिपेट नहीं करते ठीक है। हर एक गैस जिहड़ी हर एक एलीमेंट जिहड़ा वो नोबल गैस बनने की कोशिश करता है ठीक है। तो असी ये वैलेंसी वैसे एक्चुअली ये वैलेंसी आएगी -3 मीनस कि 8 इलैक्ट्रॉन्स तो उहदे कोल किन्ने घट ने 3 इलैक्ट्रॉन्स घट है तो ये वैलेंसी -3 आएगी। 4 वाली जिहड़ी है असीं ना उहनूं पॉजिटिव लैंदे ना नैगेटिव लैंदे क्योंकि इत्थे इलैक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है दैट वी विल स्टडी इन नैक्सट क्लास। तो 3 इलैक्ट्रॉन्स जिस तरह ये आ गए साडे बेरीलियम दे विच हुण 3 इलैक्ट्रॉन्स की है कि पहला शैल तो कंप्लीटली फील्ड है ठीक है तो 3 इलैक्ट्रॉन्स उहदे कोल मतलब एक्सट्रा पहले शैल नूं कंप्लीट करन तो बाद 3 इलैक्ट्रॉन्स एक्सट्रा इस करके इहदी वैलेंसी असीं +3 कंसीडर करते हैं। तो ये भी फर्स्ट शैल जिहड़ा वो कंप्लीटली फील्ड है 2 इलैक्ट्रॉन्स हो सकते 2 ही हैगे उहदे कोल ते एक्सट्रा किन्ने आ गए 2 आ गए इहदी वैलेंसी असीं +2 कंसीडर करांगे। चलो नाइट्रोजन तो बाद नैक्सट आ गया साडा ऑक्सीजन। हुण ऑक्सीजन दा अगेन इहदे विच देखो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 8 ही प्रोटॉन्स है 8 ही न्यूट्रॉन्स है 8 ही इलैक्ट्रॉन्स ने तो यदा एटॉमिक नंबर आ गया 8 एंड एटॉमिक मास इज 16। हुण यदा असीं अगर स्ट्रक्चर ड्रा करिए असीं लिख लिया सानूं इहदा पासवर्ड मैं पहले भी तुहानूं दस्सिया कि सानूं ठीक है। ऑक्सीजन का सानू मिल गया वह सारा कह लो इतों सूँ डेटा जोड़ा वो असी इतों फाइंड आउट कर लेना कि 8 एटॉमिक नंबर है 16 एटॉमिक मास है तो नंबर ऑफ प्रोटोन्स भी 8 है। हुण असी इसदा स्ट्रक्चर बनाइए पहला कि यह वह न्यूक्लियस असी ड्रा कर लिया ठीक है। यह फर्स्ट शैल है आ सैकेंड शैल है फर्स्ट शैल के मैक्सिमम 2 इलैक्ट्रॉन्स आ गए एंड सैकेंड शैल के 8 टोटल ने 2 पहले के एडजस्ट हो गए बाकी रह गए साढ़े को 6 असी नैक्सट शैल के 1 2 3 4 5 6 KLMN ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਰਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਥਰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਫੋਰਥ ਕਿੰਨੇ ਇਹੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਸ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। देखो 9 = 2 + 7 ठीक है 8 = 2 + 6 7 = 2 + 5 6 = 2 + 4 एंड सो ऑन।
चलो नाउ वी कम टू ऑक्सीजन। फर्स्ट शैल 2 इलैक्ट्रॉन्स। ये याद रखना हर बारी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने तो पहला कि फर्स्ट शैल विच 2 ही इलैक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। 8 विचों 2 ये आ गए तो मैक्सीमम बाकी कितने बच गए 6। बट हुण देखो इहदी वैलेंसी किस तरह फाइंड आउट करांगे, फिर वही कि एल शैल दे विच मैक्सीमम साडे कोल 8 इलैक्ट्रॉन्स हो सकदे सी, बट साडे कोल हैगे किन्ने आ 6। किन्ने घट ने साडे कोल 2 इलैक्ट्रॉन्स घट ने। घट वास्ते असीं साइन पाने माइनस है, इस करके ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। ठीक है। हुण मैं एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाने लगी हाँ जिहदे तो असीं ऑक्सीजन तो लैके फ्लोरीन नियोन असीं इक्को दे विच असीं ड्रॉ कर सकते हैं। फ्लोरीन हुण तुसीं देखो फ्लोरीन जिहड़ा फ्लोरीन दा साडा एटॉमिक नंबर हैगा 9, ठीक है 9 है। तो न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। तो वदा एटॉमिक नंबर है 9 एंड एटॉमिक मास इज़ 19 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ 19 - 9 10 बन गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे दा न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया। दैन फर्स्ट शैल, दैन सैकेंड शैल। फर्स्ट शैल दे विच किन्ने आएंगे 2, सैकेंड शैल दे विच 9 विचों 2 आ गए, बाकी किन्ने रह गए 7। 1 2 3 4 5 6 7। आउटर मोस्ट शैल दे विच मैक्सीमम 8 हो सकते हैं साडे कोल, और साडे कोल हैगे 7। किन्ने लैस है 1। सो फ्लोरीन दी वैलेंसी जिहड़ी है दैट इज़ -1। यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल ऐ हो गया, ठीक है। -1 वैलेंसी आ गई ਉਹਦੀ। ਇਹ एटॉमिक स्ट्रक्चर ਉਹੀ ने ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ एक्सप्लेन करती पई हाँ, क्योंकि ये बहुत छोटे ने। ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ है कि ਅਸੀਂ किस तरह ड्रॉ करना है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ देखो फ्लोरीन अगर ਅਸੀਂ देखिए कि 9 इलैक्ट्रॉन्स ने, फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ठीक है, अगले ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਆਣਗੇ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वही चीज़ है। चलो फ्लोरीन तो बाद नैक्सट आ गया साडा नियोन। नियोन नंबर 10 एंड एटॉमिक मास 20। हुण इहदे विच असीं अगर इहदी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए नियोन दी साडे कोल आएगी KLMN। नियोन किन्ने नंबर ते है जी 10 नंबर ते, 10 नंबर ते है। चलो डिस्ट्रीब्यूट करिए। फर्स्ट शैल दे विच 2, सैकेंड शैल दे विच 8, 2 + 8 10। तो यदी वैलेंसी कितनी आएगी। हुण इत्थे असीं बस सिंपली नियोन दे शैल दे विच एक होर इलैक्ट्रॉन ऐड कर देना। यह साडा पहले वाला जे असीं नहीं ऐड करते आ वाला, तो वह साडा स्ट्रक्चर जिहड़ा फ्लोरीन दा होएगा, क्योंकि वो फ्लोरीन च आउटरमोस्ट शैल च 7 होणगे। हुण जे असीं एक होर ड्रॉ कर दिता तो वह बन गया साडा नियोन दा स्ट्रक्चर बन गया वो। तो वो देखो 8 बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो वैलेंसी फाइंड आउट करिए, वेरी ईजी। हुण सानूं पता है कि मैक्सीमम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन एल शैल इज़, एल शैल दे विच मैक्सीमम किन्ने हो सकते हैं 8 लिख लिया असीं कि मैक्सीमम 8। तो नियोन दे विच जिहड़ा एल शैल है उह किन्ने ने 8 ही ने। तो वैलेंसी कितनी आ गई 0। है देखो टेबल, नियोन दी वैलेंसी 0, ठीक है जी। इस करके जिहड़ी नियोन है दैट इज़ आल्सो अ नोबल गैस, क्योंकि जिहदी वैलेंसी 0 होएगी वो नोबल गैस होएगी, ठीक है। हुण नैक्सट सोडियम। सोडियम ते आ जाओ जी। सोडियम दा एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। हुण इहदी असीं डिस्ट्रीब्यूशन करिए KLMN। पहले ही कर लैंदे असीं 11 नंबर उहदा। फर्स्ट शैल दे विच मैक्सीमम किन्ने आणगे 2, सैकेंड शैल दे विच मैक्सीमम किन्ने आणगे 8। पर साडे हारे 11 इलैक्ट्रॉन्स एडजस्ट नहीं होए, क्योंकि साडे किन्ने होए 2 + 8 10, एक बचदा। हुण ये नहीं करना कि जिहड़ा एक बचदा भी असीं साडा दिल करे असीं इत्थे ऐड कर दईए, साडा दिल करे असीं इत्थे ऐड कर दईए, साडा दिल करे असीं K दे विच 8 ड्रॉ कर दईए ते L च 2 कर दईए। ये नहीं कहना कि असीं 10 इलैक्ट्रॉन्स ही 11 मतलब करने आ।
डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एक च ਅਸੀਂ 4 कर दिए, एक दे विच ਅਸੀਂ 6 कर दिए, एक च 5 कर दिए, दूजे च भी 5 कर दिए। इस तरह नहीं होएगा, एक सीक्वेंस है कि फर्स्ट दे विच मैक्सिमम 2 आउणगे, सैकेंड विच मैक्सिमम 8 ही आउणगे, बट ਇਹਦਾ तो एक वध गया 11 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 + 8 ਇਹਦਾ मतलब एक इलैक्ट्रॉन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਗਿਆ। ठीक है जी, आ साडा फर्स्ट शैल आ गया, फर्स्ट शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन्स आ गए। आ साडा सैकेंड शैल आ गया, सैकेंड शैल दे विच साडे किन्ने इलैक्ट्रॉन्स आएंगे? सैकेंड शैल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलैक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह जोड़ा एक 2 भी ड्रॉ कर लिया असी, ठीक है। आ 8 वाले भी ड्रॉ कर लिया, एक रह गया वो असी नैक्सट शैल बनावांगे, एक जड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एडजस्ट होएगा। तो क्योंकि एक जड़ा ठीक है 8 कंप्लीट हो गए, ठीक है 8 कंप्लीट हो गए, 8 तो बाद एक जड़ा वो एक्सट्रा है, तो इस करके दी वैलेंसी है वो साडी +1 आएगी सोडियम की। है सोडियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट नंबर 12 मैगनीशियम। मेरा ख्याल है हुण तक काफ़ी तुहानूं समझ आ गई होनी है कि इसी स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ करना। जे इन्हें ही मैं अगर मैं कंसीडर करना कि मैं मेरे को क्योंकि स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज आ रही है, तो असी हुण मैगनीशियम का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करांगे तो की होएगा। मैगनीशियम का सानूं पता है कि मैगनीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है। फर्स्ट शैल दे विच साडे आउणगे 2 आ गए, सैकेंड शैल च 8 आ गए, 8 + 2 10, बाकी साडे किन्ने बचणगे 2 बचणगे, ठीक है। KLMN मतलब M शैल दे विच जिहड़ा मैगनीशियम है, मैगनीशियम दी KLMN फर्स्ट विच 2 आ गए, नैक्सट विच 8 आ गए, 8 + 2 10 प्लस हाले 2 होर बचे है। M शैल दे विच 2 आउणगे, एक ए ड्रॉ कर लिया असी, एक ए ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सोडियम दे विच M शैल दे विच एक बनिया सी, इलैक्ट्रॉन आया सीगा, तो मैगनीशियम दे विच 2 आउणगे। मैगनीशियम तो बाद जे असी नंबर 13 की गल करिए एलमीनीयम, एलमीनीयम दे विच M शैल दे विच आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, उसकी वैलेंसी 3 आ जाएगी। और सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शैल दे विच 4 इलैक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। यह देखो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, असी यह चीज़ एडजस्ट करनी है। 14 इलैक्ट्रॉन्स है साढ़े कोल, ठीक है। 2 8 एंड 4 यह 4 इलैक्ट्रॉन्स जोड़े आ कि शैल दे विच आ गए? M शैल दे विच आ गए। M शैल का एक एक इलैक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन च 4 आ गए, फॉस्फोरस विच 5 आ गया, सल्फर दे विच 6 आ गया, क्लोरीन दे विच 7 आ गया, आर्गन दे विच 8। अगेन जड़ा हुण देखो असी इत्थे आर्गन के स्ट्रक्चर पर आके फिर थोड़ी कई बारी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। सपोज दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आर्गन, सिंबल ऑफ आर्गन, दा एटॉमिक नंबर 18 एंड एटॉमिक मास इज 40। इट मीनस इच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किन्ने आ गए? 22 आ गए, ठीक है। इट 22 + 18 = 40। असी उसका न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यह उसका फर्स्ट शैल आ गया, फर्स्ट शैल के असी 2 इलैक्ट्रॉन्स शो कर दिते, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड इलैक्ट्रॉन जड़ा सैकेंड शैल वो 8 इलैक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। बैटर है कि आ स्ट्रक्चर बनाने तो पहले असी KLMN जड़ा ना वो पहला लिख लीए कि असी 18 इलैक्ट्रॉन्स नूं एडजस्ट किवें करना है, ठीक है। फर्स्ट विच 2 आएंगे, ये 8 आ जाएंगे, 2 + 8 10 प्लस नैक्सट विच किन्ने आ गए? 8 वो आ गए, ये बन गए साढ़े 18 बन गए। इसका मतलब जो थर्ड शैल बनेगा वो भी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा आर्गन तक पहुँचते पहुँचते। K शैल, L शैल, M शैल, ये भी 8 इलैक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि हुण आर्गन का ये आउटरमोस्ट शैल है, आउटरमोस्ट शैल आर्गन देखो हीलियम वास्ते बेटे आउटरमोस्ट शैल जोड़ा वो K सी, ठीक है। तो वो 2 इलैक्ट्रॉन्स आ सकते, 2 ही वो है सी, वैलेंसी वो 0 हो गई। तो लिथियम के आके वह आउटरमोस्ट शैल किहड़ा हो गया? K तो बाद L शैल, क्योंकि L शैल के भी एक इलैक्ट्रॉन है। लिथियम का आउटरमोस्ट शैल जोड़ा वो L शैल है, इस करके वो असीं जोड़ा कंसीडर किया, ठीक है।
ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ K ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ L, M ਤੇ N ਸ਼ੈਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਥੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ ਐਂਡ ਨਿਓਨ, ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ L ਸ਼ੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ L ਆ ਗਿਆ, M ਤੇ N ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, 8 ਐਂਡ 1 ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ M ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ M ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ M। ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਗਨ ਤੱਕ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗਾ M ਸ਼ੈਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਿੰਬਲ ਉਹਦਾ K, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 19 ਐਂਡ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਇਜ਼ 39। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 20। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। K, L, M, N, ਫਸਟ ਵਿੱਚ 2, ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 8, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਗਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2, 8, 8, ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਐਮ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਐਮ ਸ਼ੈਲ। ਆਰਗਨ ਵਾਸਤੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਮ ਸ਼ੈਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ 8 ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 9 ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਫਿਰ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮ ਸ਼ੈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕੈਨ ਹੈਵ ਮੈਕਸੀਮਮ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਆ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ 2 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 9। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, 9 ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਰੱਖ ਕੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਮ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਿਰ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨਿਊਟਰਨਸ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, 1 2 3 4 5 6 7 ਐਂਡ 8। ਥਰਡ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ਇਹ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਐਨ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 1 ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 20 ਐਂਡ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਇਜ਼ 40, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਵੀ 20 ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 40 - 20 20 ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, K, L, M, N ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 20 ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। 20 ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 'ਚ 2 ਪਾਤੇ, ਅਗਲੇ 'ਚ 8 ਪਾਤੇ, ਅਗਲੇ 'ਚ 10 ਪਾਤੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ 20 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 'ਚ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਲੇ 'ਚ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਲੇ 'ਚ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਈਟ ਵੇਜ਼ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਥਰਡ 'ਚ ਇੰਨੇ, ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੈਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। 20 ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਕੈਨ ਹੈਵ ਮੈਕਸੀਮਮ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਅਤੇ ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਹੀ ਆਉਣਗੇ। 10 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਮ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ। ਤੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ 8 ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੈ ਉਹ n ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ, ਆ ਥਰਡ ਸ਼ੈਲ, ਆ ਫੋਰਥ ਸ਼ੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 4 ਸ਼ੈਲਸ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਆ ਗਏ, ठीक है। नैक्सट विच फिर 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आउटरमोस्ट शैल विच 2 आएंगे। तो ये वैलेंसी जी है वो साडी 2 आएगी। So students, this was electronic configuration of 1 to 20 elements of our periodic table. आई होप कि वीडियो तुहानूं समझ आ गई होएगी और तुहाडे वास्ते बहुत ही हैल्पफुल प्रूफ होएगी समझण वास्ते कि किवें 1 to 20 एलीमेंट्स जिहड़े आ उन्हां दा असीं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड स्ट्रक्चर, वैलेंसी, एवरीथिंग उहदे बारे असीं किस तरह फाइंड आउट कर सकदे हां। सो विश यू ऑल द बेस्ट।